हाँ बई प्यारे बच्चों, वैसे तो जोड़ा असी अज चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भारत में खेतीबाड़ी का विकास। अर्थशास्त्र का तीजा पाठ है ये। नवे सिलेबस के मुताबिक ये 4 नंबर का एक सवाल ही आता। सो इस करके जो साडा मेन फोकस रहूगा वो 4 ही सवालों पर रहूगा। पहला रहूगा भी खेती का महत्व की है, सानू लाभ की है, खेती साडी इकोनॉमी च कितना क महत्वपूर्ण रोल निभाती है। दूजा सवाल होगा कि खेती सैक्टर दी समस्यावां किहड़ियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजा साडा मेन फोकस रहूगा कि हुण तक आज़ादी तो बाद साडियां सरकारां ने खेती के विकास करने लई की कुछ कीता है। तो उदों अगला जिहड़ा मेन मुद्दा रहूगा साडा वो आऊगा हरी क्रांति की चीज़ है, की यह वरतारा सी, इसकी सफलता के मुख तत्त किहड़े किहड़े सी, इहदे फायदे की हुए और इहदे नुकसान वो भी असीं डिस्कस करांगे। वैसे तो हुणे ही पिछे एक बहुत वड्डा अंदोलन चलिया दिल्ली के बार्डरां ते बह के किसानां ने जिहड़ा हैगा वो खेती बिल्लां दे खिलाफ केंद्र की सरकार के खिलाफ एक बहुत वड्डा अंदोलन किया है। तो हुण तक आज़ादी तो लैके हुण तक जो कुछ भी खेती सैक्टर के बीतया है वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नालों नाल डिस्कस करांगे। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली ਜਿਹੜੀ गल है वो है कि खेती हुंदी की है। खेती का मतलब है फसलां उगाउणा, खेत ਵਿੱਚ फसलां उगाउणा ते नाल कुछ सहायक धंधे करने, जिवें कोई डेयरी फार्मिंग करता है, कोई दुध दे लई जानवर पालदा है, कोई मक्खियां पालदा है जिन्होंने असीं बी कीपिंग कहते हैं अंग्रेजी च, जां जे कोई सूर पालदा है, अजकल छतरमुर्ग पालते हैं, मच्छियां पालते हैं। तो सारे ये सारे जिहड़े धंधे हैगे आ इहनूं भी असीं खेतीबाड़ी दे विच ही सम्मिलित करते हैं, शामिल करते हैं। सो खेतीबाड़ी जिहड़ी हैगी है वो आदि काल तो ही मनुख दा किੱਤਾ रहा है और भारत नूं अक्सर कहा जाता है कि भारत एक खेती प्रधान देश है, क्योंकि भारत की बहुत सारी जनता, भारत के बहुत सारे लोग सीधे ढंग नाल खेतीबाड़ी चों ही अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। सो सीधा मैं फोकस पे आना कि इस 4 नंबर का सवाल ही आना पेपर दे विच, कोई छोटा क्वेश्चन तो आना नहीं। इस करके जिहड़ा मेन पहला सवाल है कि भारत की इकोनॉमी दे विच खेतीबाड़ी का महत्व की है। देखो बेटा इन्हूं पॉइंट वाइज तुसीं 6-7 पॉइंट याद कर लो या उन्होंने चंगी तरह समझ लो कि ये जिहड़े 6-7 पॉइंट किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। पहली गल तो यह है कि राष्ट्रीय आमदन दे विच जिहड़ा है बहुत वड्डा योगदान है खेतीबाड़ी का। खेती सैक्टर साडी देश दे विच अज भी 40% जिहड़ा हैगा हिस्सा खेती सैक्टर च आउंदा है। सो जो देश आज़ाद होया सी शुरू विच खेती सैक्टर ज़्यादा जिहड़ा हैगा योगदान पाउंदा सीगा देश की अर्थ व्यवस्था दे विच, राष्ट्रीय आमदन दे विच। पर हुण वो जिहड़ा योगदान है क्योंकि सेवावां दा खेत्र वध गया, उद्योगिक खेत्र का विकास हो गया, तो हुण भी जिहड़ा है आपां लिखांगे इहदे विच एक पॉइंट बना के कि लगभग 40% जिहड़ी साडी राष्ट्रीय आमदन है वो खेती सैक्टर चों आउंदी है। दूजी गल देखो बेटा, अनाज की पूर्ति, साडे देश की आबादी बड़ी ज़्यादा है, 140 करोड़ इस वेले साडे देश की जनसंख्या है। तो एड्डी वड्डी जनसंख्या का ढिड भरन लई जिहड़ी हैगी आ खेती जिहड़ी है विकसित होनी चाहिए है। सो खेती सैक्टर साडे देश की एड्डी वड्डी आबादी नूं जिहड़ा हैगा वो अनाज मुहैया कराउंदा है ते उन्हां दा जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि उन्हां दा ढिड भरदा है। तीजा जिहड़ा महत्वपूर्ण खेती सैक्टर का महत्व या लाभ है वो ये है कि अज भी साडे देश की बहुत सारी जनसंख्या रोजगार प्राप्त करती है खेती खेत्र चों। ठीक है जी। 1901 की जनगणना के अनुसार देश की 60% जनसंख्या खेती सैक्टर नाल रोजगार प्राप्त कर रही सी। थोड़ी थोड़ी घट रही है पर अज भी लगभग 38% जनसंख्या खेती सैक्टर चों अपनी अपना रोजगार लैंदी है। अगला है उद्योगां दे नाल भी खेती का गूढ़ा संबंध है। बहुत सारे उद्योग है जिन्हां विच कच्चा माल खेती का उत्पादन होंदा है, जिवें कि तुसीं पटसन उद्योग ला लो, जिवें कि तुसीं खंड उद्योग ला लो, जिवें कि तुसीं एग्रो इंडस्ट्रियां ला लो, जूस का उद्योग ला लो। इन्हां सारे उद्योगों के लिए जिहड़ा हैगा जिहड़ा
कच्चे माल का जोड़ा इंतजाम है, जो उसकी उपलब्धता है, वो खेती सैक्टर चो होंगी है। बहुत सारे कुटीर, बहुत सारे लघु तो बहुत सारे बड़े उद्योग जोड़े है वो खेती सैक्टर चों अपना कच्चा माल लेते हैं। और तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि जे कच्चा माल ना हो तो कोई भी उद्योग चल नहीं सकता। इस तो बाद खेती जिहड़ा सैक्टर है वो बहुत सारा सानू विदेशी मुद्रा कमा के दिंदी है। जानी कि खेती उत्पादन नूं असीं बाहरले मुल्कां नूं भेज दिंदे हैं तो उत्थों सानू बहुत सारा पैसा विदेशी मुद्रा जिहड़ी है वो साडे देश च आउंदी है, जिहदे नाल साडे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुंदी है। तो किहड़ियां फसलां जिवें पटसन है, चाह पत्ती है, काफ़ी है, रबड़ है, या फिर मसाले है, ये सारिया चीज़ां भारत वड्डे पद्धर ते बाहरले मुल्कां नूं निर्यात करदा है ते भारत नूं विदेशी मुद्रा मिल जाती है। सो ये 5 पॉइंट मैं हुण डिस्कस कीते है जिहड़े खेती का महत्व सैक्टर दे विच असीं इनकलूड करते हैं। मैं तुहानूं दुबारा एक बार रिपीट करांगा तां तुहानूं याद ही हो जाए कि एक तो बहुत वड्डा योगदान है राष्ट्रीय आमदन दे विच, दूजा रोजगार दे विच बहुत वड्डी उपलब्धता है, तीजा बहुत सारे उद्योगों लई कच्चा माल प्राप्त होंदा है, बहुत सारे खेती उत्पादन नूं असीं बाहरले मुल्कां नूं भेज के निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। सो तो बहुत सारे, और एक लास्ट पॉइंट जो सब महत्वपूर्ण है वो है अनाज की उपलब्धता। साडी जी क्योंकि जो साडा देश आज़ाद होया सी उस वेले साडे कोले आबादी अचानक वधनी शुरू हो गई तो साडे कोले अनाज का उत्पादन उन्ना नहीं सी ते सानू बाहरले मुल्कां चों अनाज मंगवाउणा पैंदा सी, यानी कि आयात करना पैंदा सी ते उस साडा बहुत सारा विदेशी जिहड़ा हैगा धन लग जांदा सी, साडा बहुत सारा धन बाहरले मुल्कां नूं चला जांदा सी। पर जिवें जिवें खेती तकनीकां उत्पन्न विकसित होईयां उवें उवें जिहड़ा हैगा साडी जिहड़ी हैगी है अनाज के मामले में साडा देश आत्मनिर्भर हो गया। अगला जिहड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जिहड़ा कि करना बनता है खेती सैक्टर दीयां समस्यावां। देखो बेटा सैक्टर बहुत वड्डा है, इस करके दीयां समस्यावां बहुत वड्डियां। मंडी की समस्या हो सकती है, सिंचाई सहूलतां की समस्या हो सकती है, खाद ते बीजां की समस्या हो सकती है, हाँ जी, नवे नवे संदां की समस्या हो सकती है, किसान का अनपढ़ होना, अनअवेयर होना भी समस्या हो सकती है, बहुत सारिया समस्यावां। पर असीं मोटा मोटा इहदियां समस्यावां नूं 2 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड लैंदे हां। एक है संस्थागत समस्यावां जिहड़ियां कि संस्थावां ते सिस्टम चों उलझियां होईयां ताणे बने हैं, ते कई समस्यावां मनुखी समस्यावां जो मनुख ने दित्तियां, जिवें कि जनसंख्या का दबाव बहुत है। साडा देश दे विच 10 सालों के 15 तो 20 करोड़ नवीं जनसंख्या हो जाती है, यानी कि 15 तो 20 करोड़ साडा जिहड़ा हैगा जनसंख्या का वाधा हो जाता है, जिहदे नाल बड़ी समस्या आउंदी है। इन्ने लोकां नूं फिर नवें लोकां नूं देखो जिहड़ी भूमि है असीं उहनूं स्ट्रैच नहीं कर सकते, जिहड़ी जमीन है जिहदे ते खेती होनी है उहनूं असीं वधा नहीं सकते, वो तो जिन्नी है उन्नी ही है। सो जमीन उन्नी ही है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ उत्पादन की समर्था है वो भी एक थां ते सीमित हो जूगी जाके किते ना किते, पर आबादी बढ़ रही है। सो एक बहुत बड़ी मनुखी समस्या है, आबादी का दबाव बढ़ रहा है, खेती सैक्टर पर साढ़े आबादी का दबाव बढ़ रहा है, ये एक समस्या। दूजी गल वातावरण, देखो जिहड़े साढ़े किसान है वो बहुते पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पिंडां में रहते हैं और पिंडां दे विच सिक्ख्या का पढ़ाई का पूरा इंतजाम नहीं है, ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम नहीं है। इस करके जिहड़ा एक अनपढ़ व्यक्ति हुंदा है वो बहुत जल्दी किस्मतवादी हो जाता, रूढ़ीवादी हो जाता है, कर्मकांडा रीति रिवाजां दे विच उलझ के रह जाता है। सो ये भी एक बहुत वड्डी समस्या है। सो वातावरण का पछड़ा होना ते बहुत सारी आबादी का हर 10 सालों बाद वध जाना, ये 2 मनुखी समस्या। संस्थात्मक समस्यावां हैगियां जिवें कि साडे देश दे विच खेत बड़े छोटे हैं। साडे देश दे विच मार्जिनल खेत एवरेज औसत खेत जिहड़ा हैगा वो 3.5 एकड़ है, जबकि अमरीका दे विच 122 हेक्टेयर का एक खेत है, यानी कि खेत जिहड़े साडे कोल बहुत छोटे हैं। साडा किसान दी जिहड़ी जोतां दा आकार है, खेतां दा आकार है वो बहुत छोटा है। दूजी गल कुछ साडे देश विच जिमीदारी प्रणाली चलती रही है, हालांकि कानून बना के भारत सरकार ने जिमीदारी प्रणाली खत्म करती, जिमीदारों तो जमीन लैके उसके टुकड़े जिहड़े हैगे आ वो किसान नूं दे दित्ते गए हैं। पर फिर भी बहुत सारिया समस्यावां अजे भी बाकी है। कईयां कोले बहुत हज़ारां एकड़ जमीन है तो किसी कोले 3-4 किले जमीन, हरे आम किसान कोले 4-5 एकड़ तो वध जमीन नहीं हैगी। सो ये भी एक समस्या। और तीजी जो समस्यावां की कैटेगरी है वो है तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्यावां जिवें कि साडे किसान कोले चंगा बीज है,
ਵਧੀਆ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਉन्नत ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ, ਸੀਡਰ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਔਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉન્નਤ ਬੀਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਖਾਦ ਅੱਛੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਰ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੂਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਖਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਆ ਪੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਸਿਰਫ 17% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਬਣਾਉਟੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 35% ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਿਕਰੀ ਮਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਕੇ ਫੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵਿਕ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
सहूलतां दे के खेती नूं विकसित करन दा चंगा कार्य कीता है। हालांकि अजे बहुत कुछ करना बाकी है, पर फिर भी बहुत कुछ होया भी है। असीं इस गल तो मुनकर नहीं हो सकते। ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने पिछले 17-75 सालों च खेती ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ काफ़ी कार्य किए हैं। अगली गल आ गई हरी क्रांति। देखो बेटा, आज़ादी तो बाद साडे देश में भुखमरी की स्थिति बन गई सी। बहुत सारे लोग भुखमरी नाल मर जाते सी, अकाल पैंदे सी। बंगाल के अकाल मशहूर है, उड़ीसा के अकाल पै जाता सी, फसल नहीं होंदी सी ते भुख दे नाल हज़ारां लखां लोग मर जाते सी। तां 1967-68 दे विच सरकार ने किसानां नूं वधिया बीज, अच्छी तकनीक, चंगे औजार उपलब्ध कराने शुरू किए, जिहदे करके अनाजी फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वाधा होया, जिसनूं असीं हरी क्रांति कहते हैं। उन्होंने हरित क्रांति कहते हैं, जिन्होंने असीं ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सो हरी क्रांति जिहड़ी हैगी आ, तुसीं कह सकते हो कि अनाजी फसलों के उत्पादन में जो रिकॉर्ड वाधा होया, उसनूं असीं हरी क्रांति कहते हैं। हरी क्रांति का मुख तत्व यही है कि उन्नत बीज दिते गए, किसान नूं चंगियां खादां दित्तियां गईयां, सिंचाई सहूलतां दित्तियां गईयां, अच्छी मशीनरी दी गई, कर्जे दे लई वध तो वध सहूलतां दित्तियां गईयां, अड्डियां लिमिट लोन्स दिते गए, इहदे नाल नवीं तकनीकां दित्तियां गईयां, पौधों के संरक्षण के ढंग दसे गए, बहुत सारी रिसर्च हुई और कीमत प्रेरणा। देखो, किसी भी चीज़ नूं जे असीं खेती किसी किसान तो बचवाउणी है फसल, तो सानूं उहनूं एक कीमत का प्रोत्साहन तो देना ही पऊगा कि भाई तू आ फसल बीज, असीं तैनूं इहदी इह कीमत देवांगे, वध कीमत देवांगे। तो किसान ने वध तो वध मेहनत नाल फसल बीजी ते उहदे नाल कीमत प्रेरणा ने भी कार्य किया। बिक्री संबंधी सहूलतां दित्तियां। भूमि जिहड़ी साडी भूमि है, उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है जो ਆਪਾਂ लगातार उस पर ਉਹੀ फसलां बीजते रहते हैं, तो उन्होंने बचाने लिए भी बहुत कुछ कार्य किया गया। सो सारिया इन्हां कोशिशों का कलैक्टिव जो नतीजा निकलिया वो ये निकलिया कि अनाजी फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वाधा होया, जिहदे नाल जिहड़ा हैगा देश में अनाज की कमी की जिहड़ी वड्डी समस्या सी वो हल हो। सो इस चीज़ का अगला इंपैक्ट कि हरी क्रांति के प्रभाव की पे। हरी क्रांति जिहड़ी सीगी ਉਹਦੇ बहुत अच्छे प्रभाव पे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 5 ਏਕੜਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। बहुत सारे उद्योगों का जन्म होया, बहुत सारे उद्योगों का विकास शुरू होया, क्योंकि खेती बहुत कुछ पैदा कर देती है। तो जो उन्ना ही जब प्रोसैस किया जाता है तो बहुत सारे उद्योग चलते हैं, उत्थे फिर रोजगार पैदा होता है। और कीमतों के प्रभाव पाया, यानी कि कीमत जी पदार्थों की कीमत जो बहुत ज़्यादा वाधा होने लग गया सी, जरूरी वस्तुओं दी कीमतों वो थोड़ा जहा स्टेबल हो गया कीमत, किसान खुशहाल होने लग गया। सो ये सारा कुछ हरी क्रांति के चंगे प्रभाव पे। हालांकि थोड़े चैप्टर के हरी क्रांति के बुरे प्रभावों की कोई गल नहीं है, पर सानू एक दो पॉइंट वो भी डिस्कस कर लेने चाहिए कि लगातार उही अनाजी फसलों के चक्कर फस के रह गया किसान, जिहदे करके साडियां जमीनां दी जिहड़ी सी उपजाऊ शक्ति घट गई। और ये भी कहा जा रहा है कि असीं अपने जिहड़े खेतों को बंजर कर रहे हैं, रेता बना रहे हैं, असीं उत्थे रेगिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। दूजी गल, उत्पादन नूं वधाउण लई किसान ने जमीन चो वध तो वध ग्राउंड वाटर कढ़िया, ट्यूबवैल ला ला के, तो उहदे नाल की होया, भूमि हेठला पानी का लैवल बहुत नीवां जा। ये भी एक बुरा प्रभाव पिया साडी खेतीबाड़ी का, जिहड़ा किसान अपने कहांगे ओवरऑल जो वातावरण पॉइंट के तौर पर भी नुकसान होया। कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां आईयां, क्योंकि एक्सैसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड, इंसैक्टिसाइड, फंगीसाइड इन्ना ज़्यादा वरत्या सी खेतों के विच कि साडे देश के लोगों को, साडे पंजाब के लोगों को खास करके जिहड़ा हैगा वो कैंसर वर्गियां बीमारियों का
ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ 4-5 ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 6 ਪੁਆਇੰਟ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।